राहु से यदि पैसा लेना है तो एक शानदार रेमेडी बताता हूं, एक शानदार उपाय बताता हूं। ऐसा उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है कहीं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं जो मैं बता रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, हम भी साधारण इंसान हैं, कहीं भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने नहीं देखा, इसलिए हो सकता है कि आपने भी नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक शानदार, एक बहुत अद्भुत, एक तुरंत चमत्कार करने वाली रेमेडी है, तुरंत चमत्कार करने वाला उपाय है जो ड्रैगन हेड से संबंधित है। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आदमी जब भी जिंदगी में विशेष प्रोग्रेस करता है, अचानक से प्रोग्रेस करता है, जैसे गांव से आया था खाली हाथ और आते ही करोड़ों का मालिक बन गया, कुछ ही दिनों में, 1.5 साल 2 साल लगे, 2 साल में करोड़ों का मालिक बन गया। एकदम से उसके पास गाड़ियां हो गई, बंगले हो गए, उसके पास नौकरों चाकरों की व्यवस्था होने लगी। समझ लो कि यह राहु का कृपा चल रहा है। राहु की कृपा से सब कुछ हुआ है। अचानक से उत्थान, अचानक से पतन, ये राहु की कृपा से होते हैं। आदमी लाल हो जाता है, एकदम चमत्कार करने लगता है। कुछ गधे आएंगे, एक गधा अभी आया था, मैंने कोई धन प्राप्ति की वीडियो दे दिए थे, तो गधा नीचे लिखता है कि इससे धन प्राप्त होता तो पहले तू कर ले, तो अपनी व्यवस्था तो देख, तो अपनी दुर्दशा तो देख, देख तेरी क्या दुर्दशा है। अरे गधे, खच्चर, आंखों के अंधे, सूरदास, धृतराष्ट्र के औलाद, मेरी दुर्दशा नहीं है, मुझ पर तो हनुमान जी की कृपा है। मेरी दुर्दशा क्यों होगी? दुर्दशा होगी तुम जैसे गधों की, खच्चरों की, क्योंकि तुम लोगों को सूर्य भी दिखाई नहीं देता। आंख के अंधों, तुम आंख के अंधों नहीं, दिल के अंधे हो। तुम हृदय की आंखें भी तुम्हारी फूट चुकी है, तुमको दिखाई नहीं देता। मेरी कोई दुर्दशा नहीं है, मुझ पर तो परमात्मा की कृपा है। मेरी दुर्दशा क्यों होगी? सब परमात्मा का आशीर्वाद है। और बहुत प्यारे प्यारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूब में कमेंट आए तो देखना, कितने प्यारे प्यारे शिष्य हैं मेरे, कितने प्यारे प्यारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी कोई गटर के कीड़े आ जाते हैं, गंदे नाली के, वैसे कमेंट मारते रहते हैं। हमें उन गटर के नाली के गंदे कीड़ों से कोई मतलब नहीं, उनको उठा करके फेंक देते हैं यहाँ से बाहर, भाग यहाँ से नीच कहीं के। समझ में नहीं आता है तो तुम्हारे औकात नहीं है वीडियो देखने की, समझ में नहीं आता तो देखा ही मत कर। तू ये वीडियो तो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में परमात्मा कल्याण करना चाहता है, अच्छे लोगों के लिए है, मनहूस नीच नालायकों के लिए नहीं है। देखा ही मत करो, भाग जाया करो यहाँ से। मेरे वीडियो पर आने की आवश्यकता नहीं है ऐसे नीच नालायकों को, ये तो संतों के काम की चीज़ है। मैं तो जो कीमती मोती लेकर के आता हूँ भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर करके, वो देश के अच्छे लोगों के लिए लाता हूँ, जिनकी हेल्पिंग नेचर है, भावनाएं अच्छी है, जिनमें प्यार भरा है, जो ये देखते नहीं कि दुर्दशा है, कि ये देखो साधारण कुर्सी पर बैठा है, कि मैं कैसी कुर्सी पर बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कैसे कमरे में बैठा हूँ। मैं जानता हूँ ना इस बात को। तो अगर दुर्दशा होती तो रोता नहीं मैं, मुझे भी रोना पड़ता। भगवान की कृपा है, क्यों रोऊं मैं? सब कुछ ठीक है। और ये जो कुत्ते बता रहे हैं ना, पागल कुत्ते बता रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, मेरे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये प्राप्त कर लेना मेरे, भिखारी को लगता है कि सब भिखारी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ शहंशाह भी जानबूझ करके गरीबों जैसे रहते हैं, झोंपड़ी में रहते हैं, वो भिखारी नहीं होते हैं, वो जब चाहे पैदा कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जब चाहे परमात्मा की कृपा से जब चाहे इनको पैदा किया जा सकता है। ये गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, मौज, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। तुमको लगता होगा बड़ी बातें हैं, आज मैं बता रहा हूँ वास्तव में ये बड़ी बातें नहीं है। जिनकी नीयत अच्छी है उनको देख लेना। आप मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ से कुछ ही समय में आपके पास गाड़ी, बंगले, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस रहना ठिकाने से, अपनी नीयत बिगड़ने मत देना, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत होने देना। मुसीबत हो कोई बड़ी बात नहीं, मुसीबत से आदमी का वक्त बदल जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वक्त के साथ आदमी बदल जाए ये खराब बात है। तो आदमी बदलना नहीं चाहिए। तो सुनो, आज मैं क्या रेमेडी बताता हूं आपको, क्या अच्छा उपाय बताता हूं। दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत तो है इसमें, लेकिन कृपा इतनी राहु की मिलेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको पहले तो ढूंढना है देशी बबूल। देशी बबूल एक होता है अंग्रेजी बबूल जो फैलता रहता है, और एक होता है देशी बबूल जिसकी लकड़ी एकदम सीधी चलती है और फैलता तो है, लेकिन देशी बबूल की तरह ऐसी जगह काफ़ी घेर के नहीं फैलता। देशी बबूल और अंग्रेजी बबूल, इन दोनों में फ़र्क है। आपको देशी बबूल ढूंढना है। अंग्रेजी बबूल तो कृत्रिम होता है, वो जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत में इसके बीज छिड़कवा दिए, पूरे भारत में कचरा ही कचरा हो गया वो कचरा ही ना, तो उसकी लकड़ी काम आती है ना कुछ पत्तियाँ काम आती, कुछ नहीं काम आती। तो
देशी बबूल चाहिए अपने को। देशी बबूल के सब फर्नीचर वगैरह बनते थे पहले, बहुत शानदार होते थे, बहुत मजबूत लकड़ी होती थी। देशी बबूल आपको ढूंढना है। देशी बबूल ढूंढना है, आपको क्या करना है, बुधवार के दिन एक काम करना है। बुधवार के दिन आपको तंबाकू लेनी है, कोई भी तंबाकू। जो तंबाकू की दुकान होती है उस पर गोल गोल टाइप तंबाकू के बड़े बड़े पार्ट पड़े रहते हैं, वो तंबाकू, उसमें से आपको लेने 400 ग्राम तंबाकू या 40 ग्राम तंबाकू। ज़्यादा पैसे नहीं हो तो 40 ग्राम ले सकते हो, नहीं तो 400 ग्राम लेते हो। 40 ग्राम कितनी सी होती है, थोड़ी सी होती है। 400 ग्राम भी लोगे तो कोई ज़्यादा महंगी आती नहीं है। और आपको लेना है गुड़। गुड़ पुराना हो तो सबसे बढ़िया, पुराना गुड़ लेना है। अब आपको क्या करना है, मिक्सी हो तो, उखल मुसल हो तो, एक वो लोहे वाला आता है ना कूटने वाला, वो हो तो, किसी में भी गुड़ और तंबाकू को मिला लीजिए, कूट लीजिए, कूट करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिला लिया आपने, गुड़ और तंबाकू को अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपको क्या करना है, देशी बबूल के नीचे बुधवार के दिन, या तो जब सूर्य उदय हो रहा हो, न तो अस्त हुआ है न उदय हुआ है, ध्यान रखना, छाया पड़ती हो, न तो उदय हुआ हो न अस्त हुआ हो, न तो सूर्य अभी पूरी तरह से उदय है न अभी सूर्य पूरी तरह से अस्त है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं या संध्या कहते हैं, या ऐसा पार्ट होता है जिसमें सूर्य नहीं है और है भी और नहीं भी। वो पार्ट होता है, 2 पार्ट, सुबह का पार्ट होता है, अर्ली मॉर्निंग का पार्ट होता है, जब सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले, या शाम को सूर्य अस्त होने के कुछ समय पहले तक सूर्य अस्त हो रहा हो, उसी समय जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उसी टाइम में ये काम आपको करना है। क्या काम करना है, आपको वो 400 ग्राम तंबाकू है जो गुड़ के साथ आपने मिला करके तैयार किए, उस 400 ग्राम तंबाकू को आपको लेना है। 4 बतासे उसमें रखने हैं। 400 ग्राम तंबाकू लेनी है, 4 बतासे रखने हैं, और उसको पत्ते का ही दोना होना चाहिए। ये डिस्पोजल वाला दोना जो होता है, प्लास्टिक वाला नहीं चलेगा, पत्ते का दोना होना चाहिए। पत्ते के दोने में उस तंबाकू को जितना भर सकते हैं उतना भर लीजिए, चाहे दूसरा दोना लेना पड़े तो दूसरे में भर लीजिए। पहले बुधवार को आपको 400 ग्राम तंबाकू वहाँ रख करके आनी है। रख करके आनी है। एक पानी का लोटा ले जाइए। पानी का लोटा आप तांबे के बर्तन में मत ले जाना, स्टील के बर्तन में ले जाना। गलती से भी कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में जो पड़ा होता है उसी से ले जाते हैं। तांबे के बर्तन, स्टील के बर्तन में, स्टील का एक लोटा होना चाहिए, तांबे का स्टील का लोटा। वो पानी से भर करके उस लोटे को उस बबूल में छींच करके कि हे राहुदेव आप कृपा करो, मैं आपके नाम से भोग प्रसाद यहाँ चढ़ा करके जा रहा हूँ। अब आप वो तंबाकू वहाँ रख दीजिए। ये किस तरफ मुंह करके करना है, बबूल के दक्षिण साइड, मतलब बबूल, आपका मुंह बबूल के दक्षिण साइड में रहना चाहिए। नेतृत्व में रहे तो सबसे बढ़िया है, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में रहे तो सबसे बढ़िया है। दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में बबूल के इस साइड में खड़े हों, बबूल आपके दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में होना चाहिए। वहाँ से ये भोग, ये सामग्री वहाँ रखें, वहाँ से जल चढ़ाएं, आप प्रणाम करें, बबूल को 4 प्रदक्षिणा करें। 4 प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके फिर अपने घर आ जाएं। छोटा सा काम है, एकदम ईजी है। इस काम को आपको कम से कम 4 बार करना है, कम से कम 4 बार करना है इस काम को। 4 बार आपने इस काम को कर लिया तो आप पाओगे कि इतने से काम के करने से राहु आपकी ज़िंदगी में इतना मेहरबान हो गया है कि हर तरफ से आपको इनकम प्राप्त हो रही है, हर तरफ से आपको शुभ सूचनाएं मिल रही है, हर तरफ से आपको अच्छा ही अच्छा फील हो रहा है। समझे बात को, बहुत बढ़िया चीज़ आपको महसूस होगी और कुछ दिनों में एकदम लाल हो जाओगे। लाल मतलब लाल कपड़ों वाला नहीं, लाल का मतलब एकदम नाम चमक जाएगा आपको। यस, नाम, फेम, कीर्ति, वीरति सब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मस्त रहो, आनंद करो, मौज करो। राहु के दिए हुए जो धन होते हैं उस धन में आप लोगों का भला करो। किसका? जो अस्पृश्य लोग हैं, जिनको आज भी माना जाता है कि इनको टच करना पाप है। ऐसे कोई पाप नहीं होता, इंसान को टच करने से कोई पाप नहीं होता, लेकिन वो जो माना जाता है कि हम दूषित हो जाएंगे, हम इतने क्या कमज़ोर हैं जो एक इंसान को छूने से दूषित हो जाएंगे, इतना क्या हमारे अंदर कमज़ोरी भरी पड़ी है, सब बकवास बात है। आप उनकी सेवा करना जिनको इस प्रकार समझा जाता है, उनको आप कपड़े दिलवाना, उनको आप जूते दिलवाना, उनको आप कुछ दिलवाना, है ना, तो आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप अपने शहर में नामचीन व्यक्ति बन जाओ। इस छोटी सी क्रिया से धन के अंबार लग जाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।